बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोपहर के 4 बजा चाहते हैं स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क और जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर की चंद अहम खबरें शामिल होंगी। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा इलाके से उस बड़ी खबर के साथ कि कल देर गए नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से 2 मकामी नौजवान जिसमें संजीद अहमद परे और शहनवाज अहमद भट्ट शामिल हैं, 2 नौजवानों जिनकी उम्र 20 साल और 35 साल के करीब बताई जाती है, उन पर पेधर पे गोलियां चली, जिसके बाद उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। तहम पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जाके लिखा कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस ज़मन में आज एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज़ हुसैन ने सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा उनके अफराद खाना से मुलाकात की और ताज़ियत की। बताया जाता है कि इस इलाके में मिलिटेंटों के बारे में शक है कि शायद वो इस हमले में मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल में जाके लिखा है कि हमलावरों की निशानी हो चुकी है। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने कई इलाकों को घेरे में लिया था और कई जगहों पर खुसूसी नाके भी लगे गए थे। जनूबी कश्मीर के कई एक इलाकों में इस तरह की नामालूम बंदूक बरदारों के हवाले से हिलाकत के वाक़यात में फ़िलहाल कोई कमी नहीं आई है। त्राल, अवंतीपोरा, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा और मुतअद्दिद इलाकों में हमने गुज़श्ता से पैवस्ता इस तरह की हिलाकतों को आज खुद देखा है। पुलिस ने ज़मन में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। नाज़रीन, बात करते हैं कोविड वैक्सीन की। जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल से कबल काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पर कुछ गलत तासुरात और गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों का इजहार डायरेक्टर स्किम्स एजी अहंगर, एचओडी चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल डॉक्टर नवीद नज़ीर ने कल ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि जो शख्स इस तरह की गलत फहमियाँ पैदा करता है वो इंसानियत का दुश्मन हो सकता है। उन्होंने अवाम से अपील की, फर्स्ट डोज लेने के बाद दूसरी डोज का शिद्दत के साथ इंतजार करें और दूसरा डोज हासिल करने के बाद आप में सलाहियतें और ज़्यादा बेहतर होंगी ताकि कोरोना वायरस की बीमारी और इन्फेक्शन से लड़ा जा सके। हाइपरटेंशन हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, क्रॉनिक लिवर फेलियर हो, स्ट्रोक्स में मुब्तला हुए हो, हार्ट अटैक में मुब्तला हुए हो, या इससे ऐसे ही और जुड़े हुए तकालीफ हों, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशनल मदर्स हों, इन सारे लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि वैक्सीन इन सब के लिए ज़रूरी है, माँ सिवाय उनके जिनके पास किसी भी दवाई की हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है, किसी वैक्सीन के खिलाफ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है। कुछ लोग जो दवाइयाँ लेते हैं, सल्फाज, एंटीबायोटिक्स, इवन पैरासिटामोल के साथ भी एलर्जी हो सकती है। मैंने ऐसे कुछ अशखास को मरते हुए देखा है सिर्फ पैरासिटामोल लेते हुए से। डिक्लोफेनेक एक इंजेक्शन है जिसको आम लफ्ज़ों में जैसे आप वोग्राम के नाम से जानते हैं, इससे भी अक्सर खतरनाक एलर्जी हो सकती है, इससे भी मर सकता है इंसान। वैक्सीन से भी एलर्जी हो सकती है। अभी तक जो आदाद शुमार हैं उनसे अभी तक कोई जानलेवा सूरत हाल सामने नहीं आई। मैं फिर गुजारिश यही है कि कोमोर्बिडिटीज के होते हुए जिस शख्स के पास वैक्सीन या किसी और दवाई के साथ एलर्जी है उसको डॉक्टर साहब के पास जाके उसकी एंटीबॉडीज़ की लेवल चेक करा के उसको ये देखे कि कहीं उसका इन्फेक्शन हुआ तो नहीं है पहले, वो हमें एंटीबॉडीज़ की लेवल से पता चल सकता है। वो देख के उसको वैक्सीनेशन की एडवाइस दे सकते हैं। बेशक उसमें हम एडवाइस डिले कर सकते हैं, दूरी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के ओवर होने के बाद वैक्सीनेशन करा सकते हैं अगर उसका जो कंसर्न डॉक्टर वो एडवाइस ऐसा ले। जिसके जो माहिर डॉक्टर साहब हैं उनसे बाज़ाब्ता हमें मशवरा करने की ज़रूरत है। आम लफ्ज़ों में अफवाहों पे भरोसा नहीं। दो ही चीज़ें हैं जो हमें इस थर्ड वेव जो स्पेकुलेट की जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 ही चीज़ें हैं। नंबर 1 कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव इस टाइम चल रही है उसमें हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो सीवियर डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। नंबर 1 और एसओपीज़ जब तक हम फॉलो करेंगे, वो बच्चों में भी, मिडिल एज, हर किसी में, जब तक हम एसओपीज़ फॉलो करेंगे, दे आर द ओनली 2 मेजर्स जो हमें हेल्प कर सकता है इसको कंट्रोल करने में।
इधर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने जनूबी कश्मीर के वेरीनाग अस्पताल का आज खुद दौरा किया। दौरे के दौरान जराए इब्लाग से बातचीत करते हुए डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर प्रोविंस में फिलहाल ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स हमारे पास मौजूद हैं और अद्वियात की भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुकम्मल करें, उसके बाद सूरत हाल का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है। वाज़ेह है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर इन दिनों सेंट्रल कश्मीर से शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर से श्रीनगर सिटी के मुतअद्दिद अस्पतालों का आज खुद दौरा कर रहे हैं ताकि सूरत हाल का जायजा अच्छी तरह से लिया जा सके। यहाँ का यही आने का मतलब था कि हमारे एफसी साहब के डायरेक्शंस थे, तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ आप जाए और ग्राउंड लेवल का फीडबैक हमें गवर्नमेंट को देने के लिए आए हैं। यहाँ जो आपका कोविड सिस्टम है, कोविड में जो हम 5-5 बेड पंचायत में रख रहे हैं, कोविड केयर सेंटर्स बने, पहले उस पर ज़्यादा काम किया जाएगा क्योंकि इस वबा से हमें नजात मिलेगी। तो उसके बाद अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम होगा, कोई हॉस्टल बिल्डिंग बनानी है, वो बनाएंगे। और मैं यहाँ आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी डिफिशेंसीज होंगी इमीडिएटली हम वो पूरी करेंगे, चाहे स्टाफ की होगी या कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होगी। इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे विद इन डेज। यहाँ के लोग इनसे खुश हैं, यहाँ का पेशेंट इनसे खुश है। इससे बड़ा अप्रिसिएशन ना मेरे लिए कुछ होगा, ना इनके लिए कुछ होगा, ना हमारे गवर्नमेंट के लिए कुछ होगा। अगर हमारे लोग खुश है, हमारे पेशेंट खुश है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा अप्रिसिएशन, इस एक अपने ही लेवल का एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है। और मेरा यही है कि जो वैक्सीनेशन है बहुत सेफ है। वैक्सीनेशन से जो देखा गया कोरोना केसेस बड़े कम होते गए, कोरोना लगने के बड़े कम चांसेस है और वैक्सीन बहुत सेफ है। वैक्सीन कराओ, वैक्सीन से पहले भी वैक्सीन के बाद भी SOPs का ख्याल रखें। और जो LG साहब ने कोरोना किट्स दिए हैं, यही समझ के दिया कि गरीब होगा, फार फ्लंग एरिया में होगा, पता नहीं इसको बेचारे को इतना गुजारा है कि वो ले सकता है नहीं ले सकता। आप देखिए गवर्नमेंट की क्या सीरियसनेस है, गवर्नमेंट ऑन टोज पे है, चाहे चपरासी से लेके LG साहब तक। और हर एक डिपार्टमेंट, नॉट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ओनली, पुलिस का देखिए, हमारा स्कूल का देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई लगा है। अब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी है और थर्ड वेव जो आ रहा है उसके लिए भी तैयारियां चल रही है। जैसा कि भी आपको मैंने वहाँ बोला कि हम करें आइडेंटिफाई बच्चों के लिए, ताकि हम अगर खुदा ना खास्ता तीसरा वेव भी आए हम उसके लिए भी तैयार। और नाज़रीन, अब बहुत सारे अफसरान थे जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हो, उन्हें रिटायरमेंट नज़दीक पहुंची है। ताहम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और इसके आसपास में जो फैकल्टी है उनके बारे में पहले ही गवर्नमेंट ने अपना सर्कुलर जारी किया है। इधर अभी ताज़ा हिदायत के मुताबिक डायरेक्टर सिक्किम्स AG अहंगर फिलहाल डायरेक्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। 46 फैकल्टी मेंबरान ने डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि मौजूदा वक्त में इंटरव्यू के लिए फाइनेंशियल कमिश्नर को नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था। तमाम सरकार ने अपनी दलाइल पेश करते हुए कहा कि मौजूदा कोविड-19 के एन मौके पर डायरेक्टर का तबादला ठीक नहीं होगा। फिलहाल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ जो अफसरान दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं, हो सकता है कि कोविड-19 की इस पेंडेमिक के बीचों बीच में सिक्किम पे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है, इस सूरत हाल को देखते हुए सरकार ने फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ सिक्किम का मुंसलिक ही शोबा है JVC अस्पताल बेमिना, उसमें भी जब प्रिंसिपल रिटायर हुए थे डॉक्टर अमतू, उसके बाद उनके मतबादिल के तौर पर अभी दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो पाया, बल्कि डॉक्टर अहंगर भी फिलहाल इन खिदमात को कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। अनंतनाग, कुपवाड़ा, बडगाम, ये वो इलाके हैं जो अब रेड जोन में होंगे और इसके अलावा यानी बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग और बडगाम 4 अजला हैं जो रेड जोन घोषित किए गए हैं। इसके बीच में अब रेड जोन का ये जो रेंज होगा उसमें अनलॉक करने की भी डिमांड बहुत इलाकों से बढ़ रही है। शहर श्रीनगर में आज हमारी कैमरा टीम ने आम लोगों के तासुरात जानने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि रेड जोन अब श्रीनगर शहर नहीं रहा, लिहाजा शहर श्रीनगर के जो अहम मार्केट हैं, तजारती मराकज़ हैं, उन्हें SOPs और गाइडलाइन के तहत खोला जाना चाहिए। इस तरह की ट्रेडर्स ने भी पहले डिमांड की हुई है। अमजद खान की इस रिपोर्ट में देखते हैं कि लॉक अनलॉक में आज इतवार के रोज़ पर बड़ा ज़बरदस्त असर देखा गया, क्योंकि बेशतर जो रेडी वाले वेंडर्स, ऑटो रिक्शा वाले और इतवार के सब आज दफातरों का भी रश कम था, जिस वजह से आज
डेजर्ट सा लाल चौक देखा जा सकता था। बहुत शुक्रिया अत मज गवर्नमेंटस करान यमो यह लॉकडाउन कोर बेमारी हसा वनस कम हसा गई बेमारी मगर कम अज कम वनस वनस रेड वोल मजूर कह यमन हसा वनस वो सख्ती क्या रेत हसा वोत मुसीबत सी मज फिलहाल हसा गई 3 वरी आज 3 वरियन मज मुसीबत लॉकडाउन बेमारी अत मज गवर्नमेंटस पुलिस तह शुक्रिया करान यमो हिफाजत वन कम कर मगर यम योर करो तुथ कसा वनस अस दीतो कह नरमिया युत यह मजूर कर मजूर दह यह दिया शाम अयालस नसा अमिस मिलान वनस शाम खेन चेन कहें यह हसा मजबूर बैंक यपर बैंक गाड़ी वोल या कह ऑटो वोल यम हसा सारी वनस मजबूर क्या यपर हसा बैंक इन बैंक कर्ज कंस कर्ज यम नसा हेकान कर्ज तक वलित कहें वनस आम वनस ऑटो वोल या कह तु मगर यमन हसा वनस मुसीबत यह अत दीतो कह डीला वनस युत यम मजूर बचान क्या मजूर हसा वनस सारी वनस यमन हसा शाम अयाल सुमत कहें यम मजबूर तेल थप दिन खतर अगर अम कह कदम गवर्नमेंट वनस तुल कम अज कम करो हसा क्या टाइम दियो इंसाफ करो वनस क्या यमन मजूरन हसा गोस क्या मिलन। डेफिनेटली अनलॉक होना चाहिए। देखिए जो 1 महीने हमने लॉकडाउन किया, चाहे सिविल सोसाइटी में ने उसमें गवर्नमेंट को कोऑपरेट किया, चाहे ताजर बरादरीन में, उसका नतीजा आप लोगों के सामने कि केसेस कम हो रहे हैं। जब केसेस कम हो रहे हैं हमें भी अपनी जो सूझबूझ इस्तेमाल करनी होगी कि इसमें जो कोविड में जो डायरेक्शन एक्सपोर्ट उनकी आ रही है उसको अपनाना चाहिए और अनलॉक भी गवर्नमेंट को करना चाहिए और गवर्नमेंट की जो भी उसमें डायरेक्शन होगी हमें वो मान के चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रहा और लगातार कोविड का लॉकडाउन जारी रखा गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी एक्सटेंडेड लॉकडाउन चल रहा है जो पिछले हफ्ते बढ़ाया गया था और आने वाले समय में और लॉकडाउन की एक्सटेंशन की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद मार्केट्स में थोड़ी सी ढील दी जाए ताकि दुकानें खोली जा सके और लोग अपनी रोजी रोटी कमाना शुरू करें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन इस रिवायती संडे मार्केट में आने वाले जो लोग थे, जो अपनी कमाई हर इतवार किया करते थे रेडी लगाकर, उन्हें किसी तरह की इजाज़त फिलहाल दिखने की कोई भी आशंका आसार नज़र नहीं आते। देखना यह है कि प्रशासन किस तरह से उनकी सहायता करेगा। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं, श्रीनगर के प्रिसाइसली, उनके लिए केंद्र से आज एक अच्छी खबर सामने आई है। खबर में ये बताया गया कि जितने भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप कोरोना के चलते इस दुनिया को छोड़कर चल बसे हैं, उन्हें सरकार सहायता देगी। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिन ब दिन कोरोना के साथ अच्छी खबरें लगातार आती जा रही है, लेकिन लॉकडाउन अभी भी जारी है। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। और नाज़रीन, लॉकडाउन के चलते अब हम खबरों को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे शोबे हैं जो मुतासिर हुए। हमारे वो आर्टिस्ट जिन्होंने दूरदर्शन और रेडियो कश्मीर से नामी गिरामी प्रोग्राम में सिकंदर के तौर पर बड़ा नाम कमाया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिलहाल इन आर्टिस्ट्स को ना ही काम है और ना ही वो दफ्तर जा सकते हैं और ना ही वो सरकार के पास जा सकते हैं, क्योंकि कॉलर बड़ा वाइट है और लोगों में इनका बड़ा अहम रुतबा अभी भी देखा जा सकता है। तहा बड़ी मुश्किल से तारिक जावेद ने ज़रा इब्लाग से अपील की है कि इंतज़ामिया दीगर शोबों के साथ साथ अब आर्टिस्ट्स की तरफ देखें, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स की तरफ देखें, ताकि उनकी माली मावनत की जानी चाहिए जब तक कोविड-19 का पीरियड ख़त्म हो जाता है। रेडियो, दूरदर्शन, स्टेज से वाबस्ता आर्टिस्ट, फ्रीलांस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, राइटर्स, सिंगर्स, इक्विपमेंट होल्डर्स, सबके सब बेकार पड़े हुए हैं। कहीं से भी कोई सोर्स नहीं है इनकम का, बहुत परेशान है। और इस वक्त गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी हेल्प कीजिए, हमारे लिए भी पैकेज रिलीज कीजिए। मेरी ये गुजारिश है कि अगर गवर्नर साहब आप चाहें तो मंथली 6,000 रुपये अगर आप हमें वजीफा के तौर पर दें, तब तक जब तक ये बीमारी खत्म न हो जाए, तो हम सब लोग आपके बेहद मशकूर रहेंगे। इधर डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने जिला बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि एडवाइजर बशीर अहमद खान के
जिला बारामूला के दौरे के दौरान और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर भूपिंदर के साथ लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि अवाम ने बहुत ज़्यादा ताउन किया लॉकडाउन से, जिसकी वजह से जिला बारामूला में बहुत ज़्यादा मुस्बत केस अब मनफी आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि वक्त और सूरत हाल को देखते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर फैसला लेने और जिन जगहों पर अनलॉक किया जा सकता है अवाम की तवक्कुआत पर पूरा खड़ा उतरने की कोशिश की जाएगी। अगर अल्लाह ने किया कि सब बेहतर रहा, कोविड पे कंट्रोल रहा, SOPs फॉलो होगी, तो इसमें लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके इंशाल्लाह ताला जो हमारे ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा फोकस इस वक्त उन्हीं पे है और बहुत ज़्यादा मेरी ये कोशिश है कि ये जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनको मुकम्मल किया जाए। देखिए, कोविड के हवाले से जब बसीर खान साहब आए थे तब हमने मीटिंग की थी, तो बसीर खान साहब यहाँ DC साहब भी थे, उन्होंने कहा कि तमाम जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको पता होना चाहिए कि क्या पता आप लोगों को याद होगा कि नहीं, मैंने सबसे पहले DC साहब की लेटर लिखी थी कि आप PRIs की सर्विस को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि इतना ह्यूमन रिसोर्स हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं है। तो हमारे जो सरपंच लोग हैं या बाकी लोग हैं उनको आप यूटिलाइज़ कीजिए, उनकी सर्विसेज को वैक्सीनेशन करने के हवाले से, SOPs फॉलो करने के हवाले से लोगों को अवेयर करें। आप रिसेंटली जो LG साहब ने अभी ऑर्डर किया है तो उसमें ये लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं जैसे ये मीटिंग हो जाती है, हमारा DPC की मीटिंग हो जाएगी, अभी मैंने कोविड के हवाले से कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से मीटिंग नहीं ली, सिर्फ 1-2 दफ़ा मैं गई यहाँ कोविड जो आपका है यहाँ गई, मैं कोविड सेंटर गई और उसके बाद संग्रामा ये सुपर हॉस्पिटल गई। तो मैं इमीडिएटली जैसे हमारा ये DPC की मीटिंग हो जाती है तो अगली मीटिंग हमारी जो होगी उसमें मैं DC साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी यहाँ पे होने चाहिए और तमाम नोडल ऑफिसर्स BMOs जो हैं हम उन सब से अपडेट लेंगे कि क्या सिचुएशन है। और नाज़रीन, लॉकडाउन के दौरान ही बारामूला से फ्रूट ग्रोवर्स अंजुमनों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अद्वियात की सप्लाई की वजह से और बाद में टेस्टिंग की ताख़ीर की वजह से इस साल बहुत नुकसान फसल का हो सकता है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर अगर महकमा हार्टिकल्चर ने बर वक्त इन टेस्टिंग की जो डिफरेंस है और इसका जो डिस्टेंस है इसको कम नहीं किया, फासला कम करके और टाइमिंग को कम करके इस फसल को बचाया जा सकता है। वाज़ेह है कि हार्टिकल्चर के दायरे इख्तियार में ज़िला बारामूला के मुतअद्दिद दफातर मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे कम वक्त में और बहुत कम मौक़ों पर अफसरान ने फील्ड का दौरा किया हो। गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो दवाइयां इस वक्त आम मार्केट में चलती हैं सब बेकार हैं। गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ नहीं करता है। वो आते हैं और सैंपल उठाते हैं, जो हमने मार्च में दवाई लगाया है उसकी सैंपल वो आज इकट्ठा करते हैं, उसका रिजल्ट आएगा कम से कम 2-3 महीने के बाद। उस वक्त वो बाग वाला क्या करेगा? यहाँ ऑलरेडी कोई भी लैब नहीं है जो दवाई को चेक करे। जो हम दवाई दरख्तों पर छिड़कते हैं वो इसी तरह टेस्ट के बगैर हम छिड़कते हैं। दूसरी बात रही यहाँ जो कोविड के वजह से लोग मूवमेंट न कर सके, उसके वजह से भी यहाँ के किसानों को नुकसान हो गया। हमारी गुजारिश है जितना भी यहाँ पेस्टिसाइड खाद वगैरह किसान के लिए आता है या हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए आता है, उसको सबसे पहले चेकिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसका ऑर्डर होना चाहिए था ये दवाई आप छिड़काओ। जब हम दवाई छिड़काते हैं तो उसके बाद डिपार्टमेंट हमें बोलता है ये सब स्टैंडर्ड है। इससे हमारे बागान बिल्कुल तबाह हो गए हैं। ये थे ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ फ्रूट ग्रोवरों के साथ साथ जो यहाँ के फार्मर्स हैं, इन लोगों के साथ हमारी बात हुई। तो इनका ये कहना है कि लगातार हमारे जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि दफ़ा 370 और 35A मनसूख होने के बाद यहाँ पे कोविड आया और कोविड की वजह से यहाँ पे जो हमारे मुश्किलात हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे पिछली दफ़ा जो है ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों, चाहे हम ऊडी की बात करें या रफियाबाद की बात करें या कंडी बेल्ट की बात करें, यहाँ पे जो चालाबारी हुई उसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान हुआ। क्योंकि उसके बाद जो है इन लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे हम हॉर्टिकल्चर की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, उनकी तरफ से जो कोई मदद नहीं दी गई, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और अगरचे देखा जाए यहाँ पे ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पे जो गैर मियारी जो अद्वियात यहाँ पे आ रही हैं, जो लोग छिड़कते हैं, हालांकि उसकी वजह से मेवा बागात के जो दरख्त हैं उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। क्योंकि इन डीलरों के, इन लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मंजूर शेख के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर। अशमंदर के मकामी लोग जो कि हॉर्टिकल्चर की सन्नत से वाबस्ता है, उन्होंने मुतालबा किया
और उन्होंने तकाजा किया। कहा कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन या महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से कोई भी अफसर इस इलाके की ओर अभी तक नहीं देखा गया। लॉकडाउन और उसके बाद SOP अपनी जगह, लेकिन अफसरान को हमने तलकीन करनी चाहिए कि इलाकों का दौरा करें ताकि सूरत हाल पे ग्राउंड जीरो पे जाकर एक्सेस किया जा सके। वज़ीर के हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों का कहना है कि अफसरान न आने की वजह से और उन्हें माहिरीन साइंटिस्ट की खिदमत न मिलने की वजह से इस साल फसल की काश्त में बड़ा नुकसान हो सकता है। सोत काल पे मोटर हेत बागस मज सिकेब तन आटोनेरिया तन यह सा यह खर तन समझ तरन मोटर हेत बागन मज सोत काल पे यीत्या दवा छकन यीत्या यूज छक सिकेब तजम खर तम पनस आटोनेरिया गमत तरह फिक्री यह क्या दलील योर कहन वातान दोह वन तमो दवा वन तम दवा छकान मगर योर कहन टीम वन बचन बात ज्यादा खराबी गि कत लगो गो खुदा सुन नाव तम पे बागन पे नजर अहन वन योर ये नजरियत। नाज़रीन, पानी की किल्लत, गर्मी का एहसास कोविड-19 के बीचों बीच में यह है कुकरनाग एरिया। इलाके में पेठ मोहल्ला और गनी मोहल्ला के लोगों का मुतालबा है कि इलाके में पानी की सप्लाई लगातार मुतासिर होने की वजह से जिंदगी के अबूर व मरूर पर खलल पड़ा है। मकामी लोगों ने सदाए आवाज़ बुलंद करते हुए जिला एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि गनी मोहल्ला और पेठ मोहल्ला में फौरी तौर पर साफ पानी की सप्लाई को दोबारा चालू किया जा सके, वरना एहतजाज में शिद्दत लाई जा सकती है। 2 साल में मैंने कम से कम 50 बार PHE से मीटिंग की है। अगर AEE की साहब की बात करें, JE साहब, जितने भी इनसे अफसर साहिबा ने PHE की, मैंने हर किसी ऑफिसर से इस बारे में मीटिंग की है कि वार्ड नंबर 5 में हमें पानी की बहुत किल्लत है। तो टेक्निकल विंग के पास में जब गया तो उन्होंने अश्योर किया मुझे कि मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है, मैं लेटर उनको किए कि 15 दिन के अंदर अंदर हम ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, वार्ड नंबर 5 की पाइपें सैंक्शन हुई है, लेकिन मुझे खुद पता नहीं है कि ये ये टस से मस नहीं हो रही PHE डिपार्टमेंट। एक तो मैं यही बोलूँगा कि कोविड के हमने जो पूरा जो SOP गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमने उसको फॉलो की है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान में भी यही सूरत हाल है। शादाब कुरवा मोहल्ला में मकामी लोगों ने आज जबरदस्त एहतजाज किया। देहवासियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के इस कुदरती पानी के वसाइल से मालामाल इलाके में गुज़श्ता कई महीनों से पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। अगरचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान की नोटिस में मामलात लाए गए, लेकिन न जाने के मामलात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। हमें पानी की प्रॉब्लम है। ये फिल्टर जो है यहाँ पे बोलते हैं हमें कि आपकी टैंकी में पानी नहीं है। कल हम 4 बंदे गए थे, ये हमारे पास एक फोटोग्राफ भी है, वीडियो भी है, जो टैंकी भरी हुई है। लेकिन जब ये शादाब करेवा पूरा बड़ा एक है 2-3 किलोमीटर पे है, जब ऊपर 4-8 महले हैं उनमें पानी है। जो फरमान महला है, तुलसी महला है, बट महला है, दर्जी महला है, खान महला है, इनको हमेशा पानी की प्रॉब्लम रहती है। जबकि ऊपर शेख महला है, ठुकर महला है, बाकी 5-8 महले हैं, तो उनको हमेशा पानी चलता रहता है। ये क्या वजह है कि शादाब करेवा में आधे 2 हिस्से बंट गए हैं। पहले भी मुझे लगता है अब ये गांव 2 हिस्सों में बंट जाएगा, क्योंकि जो फिल्टर हजरात है वो भी ऊपर के ही है, तो उनमें पानी चलता है, हम में पानी क्यों नहीं है? अगर पानी की प्रॉब्लम होते हम बोलते हाँ पूरे शादाब में किल्लत है। ये देख लीजिए फोटोग्राफ है आप, ये हमने कल उठाया, कल 4 बजे टैंकी से उठाया है, फुल पानी है। अगर ये पानी हम इस्तेमाल चलता पानी है, आप देख लीजिए, आप टैंकी पर खुद भी जाइए। अगर ये 4 महलों की प्रॉब्लम है, खान महला है, तुलसी महला है, बट महला है, दर्जी महला में, इनको पानी क्यों नहीं आता है? और नाज़रीन, अब चलते हैं भद्रवाह। जम्मू कश्मीर के डल लेक से लेकर होटल ताज विवानता तक, शहर श्रीनगर के बाहर जम्मू के कटरा इलाके से लेकर नई दिल्ली तक कोविड-19 के बीच में टूरिज्म इंडस्ट्री तकरीबन ठप होकर रह गई। बहरकैफ इस पे बात फिर कभी करते हैं। फिलहाल आपको लिए चलते हैं सीधे भद्रवाह की ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। भद्रवाह में मकामी लोगों ने, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता अफराद ने एक आरा पेश की है। उन्होंने कहा अगर फौरी तौर पर SOP और गाइडलाइंस के साथ साथ कोविड-19 की महामारी के बीच में
सिचुएशन को अनलॉक किया जाए तो SOPs का खास ख्याल रखा जाए ताकि दूर दराज इलाकों से और लोकल यानी डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर जो है उसको किसी तरह से बढ़ावा मिल सके। बहरकैफ मगरबी बंगाल या शुमाली हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से बात करते हैं, साउथ इंडिया के बेंगलुरु और बाकी इलाकों की बाद में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो अगर भद्रवाह के डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका होता तो शायद कोविड-19 महामारी के बीच में जम्मू कश्मीर के अवाम और खासकर यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीने की कोशिश करते। देखिए, आप सबको पता है कि कोविड जो सेकंड वेव है वो काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो जहाँ तक हम बात करेंगे टूरिज़्म सेक्टर जो भद्रवाह में है उसके ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर पीछे का हम देखें जो यहाँ पे स्टैट है उसके मुताबिक जो जून जुलाई का जो मंथ्स होते हैं उनमें यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन सेकेंड वेव के कारण काफ़ी हद तक ये जो टूरिज़्म सेक्टर है उसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है। जहाँ तक हम रिकवरी रेट की बात करेंगे, रिकवरी रेट भी काफ़ी हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी केसेस जो हैं दिन ब दिन कम हो रहे हैं, लेकिन केसेस फिर भी हैं। तो आने वाले टाइम में केसेस कम होते हैं तो टूरिज़्म सेक्टर जो है शायद से फिर से रिकवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि थोड़े टाइम तक अपने घर पे रहें और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें और ज़रूर टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएं, लेकिन खासकर ध्यान रखें कि मास्क पहने, अपने साथ सैनिटाइज़र रखें ताकि कोविड जो पहले से ही काफ़ी कंटेजियस डिजीज़ है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा तक कर्टेल कर सकें और हम सब अपने घर पे सुरक्षित और आने जहाँ पे भी जाएं लोगों को सुरक्षित रखें। डेलीगेट श्रीनगर की खातून कॉर्पोरेटर समीरा शाह ने आज खुद अपने वार्ड में जाकर मेडिसिन, सैनिटाइजर और बाकी चीज़ों को गरीब आवाम में तकसीम करने का दोबारा आगाज किया। इससे कबल इन्होंने इस तरह की सूरत हाल में डेलीगेट और आसपास के इलाके में सैनिटाइजर, सोप वगैरह बांटने का सफ़र तेज़ किया। इस मौके पर सुमेरा शाह ने बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 के बीच में इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम सब लोग इस वक्त मुश्किल हालात में आम लोगों की मदद के लिए आगे आए। सुमेरा शाह ऑनरेबल कॉर्पोरेट अवार्ड फॉर डेलीगेट से एंड डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी से हूँ। जो मैंने आज ये डिस्ट्रीब्यूट किए ये किट से एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए रखा है जो बहुत गरीब है, जो पेंडेमिक की वजह से बहुत पीछे हो गए, जो दिन में खाते हैं शाम को कमाते थे, ये उनकी वजह से मैंने ये रखा है। तो इंशाल्लाह आगे मुझे मौका मिलेगा उनकी खदमत करने के लिए, वो मैं करूँगी और मैंने अपने बलबूते पे किया है। और मैं थैंक्स कर रही हूँ, मेरे साथ सुरिंदर अमरदी एक्स MLA साहब है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने कीमती समय टाइम निकाल के यहाँ पे इसमें शमूलियत। तो नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे। अल्लाह हाफिज।